दोस्तों, आप सभी का अमरनाथ स्टडीज चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता से एक ही वीडियो में लगभग 60 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह क्वेश्चन काफ़ी हेल्पफुल है। तो दोस्तों, आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी की सभ्यता है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था? तो दोस्तों, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? तो दोस्तों, सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल में पड़ता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष देखने को मिले हैं? तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के वे स्थल हैं मोहनजोदड़ो, जहां की घरों में कुएं के अवशेष देखने को मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में किन दो भारतीयों का नाम है? तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में दयाराम साहनी एवं रखालदास बनर्जी का नाम है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, वह कहां पाया गया है? तो दोस्तों, रंगपुर जहां की हड़प्पा कालीन सभ्यता थी, वह सौराष्ट्र में पाया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो दोस्तों, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी सर जॉन मार्शल थे। अगला क्वेश्चन है, किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो दोस्तों, वह है बैल की आकृति, जिससे कि पता चला है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापार संबंध थे। वह बैल की आकृति थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे? तो दोस्तों, सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो दोस्तों, वह स्थल था सुरकोटदा, जो समुद्र तट पर स्थित नहीं था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो दोस्तों, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है विशाल स्नानागार को। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो दोस्तों, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो दोस्तों, यह मिलता है आदिशिव देवता का चित्रांकन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो दोस्तों, वह स्थल था लौथल, जो कि गुजरात में था। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो दोस्तों, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला था। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो दोस्तों, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन यह राजस्थान राज्य में है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता यह कांस्य युग की थी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। अगला क्वेश्चन है,
हड़प्पा सभ्यता के निवासी क्या थे? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो दोस्तों सिंधु सभ्यता के घर ईंट से बनाए जाते थे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो दोस्तों हड़प्पा वासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता था दयाराम साहनी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन था? तो दोस्तों सिंधु सभ्यता का पतन नगर लौथल था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे, यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप और तौल से परिचित थे, यह खोज लौथल में हुई थी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो दोस्तों हड़प्पा कालीन जो है यह विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्गों में विभक्त था। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो दोस्तों सिंधु सभ्यता का उपयुक्त नाम हड़प्पा की सभ्यता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल माना जाता है? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल माना जाता है 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक के काल को। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो दोस्तों सिंधु घाटी की सभ्यता यह ग्रीक की सभ्यता की समकालीन नहीं थी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो दोस्तों सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष यह सुरकोटदा से मिले हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो दोस्तों हड़प्पा काल की मुहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था सेल खड़ी पदार्थ का उपयोग। इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो दोस्तों सिंधु घाटी की सभ्यता जो है यह पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लौथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों लौथल जो है यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किन धातुओं का आयात करते थे? तो दोस्तों हड़प्पा वासी जो है वह चांदी, टीन, सोना इन सभी धातुओं का आयात करते थे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? तो दोस्तों हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब यह जो है यह सतलज नदी के किनारे स्थित था। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य कथन आपका ऑप्शन नंबर ए, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी सिंधु सभ्यता में। और ऑप्शन नंबर बी, मातृ देवी की उपासना की जाती थी। और ऑप्शन नंबर सी है, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था सिंधु सभ्यता में। और दोस्तों प्रश्न में पूछा है कौन सा कथन और सत्य है सिंधु सभ्यता के बारे में। तो असत्य कथन है सिंधु सभ्यता के बारे में आपका ऑप्शन नंबर डी, लोग लोहे से परिचित थे, यह कथन असत्य है। अगला क्वेश्चन है,
हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख का प्रयोग किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों, हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला जो शिलालेख का प्रयोग हुआ है, यह धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुरातत्वीय अवशेष गोदीबाड़ा प्राचीन स्थल निम्न में कौन सा है? तो दोस्तों, पुरातत्वीय अवशेष गोदीबाड़ा जो स्थल है, यह लौथल में है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो दोस्तों, मांडा जो है यह चेनाब नदी के किनारे स्थित था। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा क्या कहलाता था? तो दोस्तों, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा था, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता था। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित था? तो दोस्तों, कालीबंगा जो है यह घग्गर नदी के किनारे स्थित था। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति का अवशेष किस प्राचीन स्थल से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों, पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति का जो अवशेष प्राप्त हुआ है, वह बनवाली प्राचीन स्थल से प्राप्त हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा क्या कहलाता था? तो दोस्तों, सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा जो है वह सुत कांगडेर कहलाता था और वह बलूचिस्तान में पाया जाता था। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता जो है यह धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के दक्षिणी सीमा को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों, सिंधु सभ्यता के दक्षिणी सीमा को दाइमाबाद कहा जाता था, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों, मोहनजोदड़ो जो है वह सिंधु नदी के किनारे स्थित था। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों, हड़प्पा स्थल जो है यह रावी नदी के किनारे स्थित था। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा क्या कहलाता था? तो दोस्तों, सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा जो है वह आलमगीरपुर कहलाता था, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता था। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य भारत में कहाँ से मिले हैं? तो दोस्तों, चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य जो है वह भारत में हड़प्पा संस्कृति से मिले हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो दोस्तों, नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने इसे क्या नाम से पुकारा है? तो दोस्तों, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने सिंड के नाम से पुकारा है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आतशिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो दोस्तों, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आतशिव मुहर में जो है यह ऑप्शन नंबर ए व्याघ्र एवं हाथी, ऑप्शन नंबर बी गेंडा एवं भैंसा और ऑप्शन नंबर सी हिरन, इन सभी जानवरों का अंकन हुआ है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कौन सा फसल हड़प्पाकालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? तो दोस्तों, हड़प्पाकालीन लोगों द्वारा जो है दाल की उपज नहीं की जाती थी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था? तो दोस्तों, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर जो था वह था हड़प्पा। अगला प्रश्न है,
हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम जो है वह सिंधु घाटी की सभ्यता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्त्र मूर्ति प्राप्त हुई है? तो दोस्तों पुजारी की प्रस्त्र मूर्ति प्राप्त हुई है हड़प्पा से। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर इनमें से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? तो दोस्तों सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर जो है बैल पशु की आकृति का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो को जो है मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो दोस्तों वह सिंधुकालीन स्थल का नाम है चनहुदड़ो, जिस पर कि एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थल वह कौन सी है जहां से प्राप्त जार पर चोंच में मछली, दवाएं, चिड़ियां एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिला है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के समान है? तो दोस्तों वह हड़प्पा कालीन स्थल का नाम है लोथल, जहां से कि प्राप्त जार पर चोंच में मछली, दवाएं, चिड़ियां एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिला है जो कि पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के समान है। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर लोथल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई थी? तो दोस्तों भारत में जो है सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की जो खोज हुई थी वह हुई थी गुजरात प्रांत से। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ है? तो दोस्तों पशुओं में से वह पशु था आपका गाय, जिसका कि हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ है। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए गाय हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो दोस्तों हड़प्पा वासी जो है वह लोहा धातु से परिचित नहीं थे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन मोहरें अधिकांशतः किस चीज़ की बनी हुई थी? तो दोस्तों हड़प्पा कालीन मोहरें जो है वह सेलखड़ी की बनी होती थी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल का क्या नाम है? तो दोस्तों अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के जो स्थल हैं उनका नाम है सुर्तगोई। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो दोस्तों वह हड़प्पा कालीन स्थल था लोथल, जो गुजरात में था। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए जानी जाती थी? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती थी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो दोस्तों सिंधु सभ्यता का स्थान जो भारत में स्थित है उसका नाम है लोथल। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।